दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का एक रूल। तो इसमें होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होगा, इसमें दो प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड हो सकता है सब्जेक्ट में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में। फिर इसके बाद है इज, वाज, इसका यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एडजेक्टिव या नाउन, इसका हम यूज करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, खेलना लाभदायक है। तो दोस्तों, वर्ब की हम पहचान कैसे करेंगे हिंदी में? तो जिस शब्द के लास्ट में ना लगता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, ना आ गया, इसलिए खेलना एक वर्ब है, इसको हम लिखते हैं प्ले। खाना, लास्ट में ना आ गया, इसलिए खाना भी एक वर्ब है और इसको बोलते हैं ईट। घूमना, घूमना के लास्ट में ना है, इसलिए इसको भी हम बोलते हैं वर्ब वॉक। चलना, चलना भी एक लास्ट में वर्ब है एन। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनमें लास्ट में लगभग 100% वर्ब के लास्ट में ना लगता है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ना लगता है तो उसको हम दो प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। या तो उसके पहले हम टू यूज कर देते हैं, और या तो हम उसका आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया टू प्ले, तो टू प्ले की जो हिंदी होगी वो हो जाएगा खेलना। और इसको हम खेलना की एक और इंग्लिश हो सकती है प्लेइंग। प्लेइंग, तो खेलना की जो मीनिंग होगी वो टू प्ले भी हो जाएगी और प्लेइंग भी हो जाएगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अगर टू प्ले है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर प्लेइंग का यूज करते हैं इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है, मतलब वर्क जो है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बस इन दोनों का डिफरेंस यही है। तो जैसे खेलना लाभदायक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे टू प्ले इज यूजफुल। इज यूजफुल, ये हो गया खेलना लाभदायक है। अब यदि इसको हम ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं प्लेइंग इज यूजफुल। तो टू प्ले इज यूजफुल, इसका मतलब ये होता है कि घूमना लाभदायक है। इसका मतलब जो टू प्ले है इसकी एक स्टेबिलिटी है, मतलब वो परमानेंट घूम रहा है, काफी सालों से घूम रहा है। लेकिन अगर अब बोल दिया गया प्लेइंग इज यूजफुल, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभी भी खेल रहा है। मतलब कोई ग्राउंड में है तो हम वो ग्राउंड में अगर कोई पर्सन है तो वो ये बोलेगा प्लेइंग इज यूजफुल, और वो टू प्ले इज यूजफुल दोनों बोल सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन खेल नहीं रहा है और फिर अगर वो बोलता है तो उस कंडीशन पे टू प्ले इज यूजफुल उसको बोलना चाहिए, प्लेइंग इज यूजफुल नहीं बोलना चाहिए। प्लेइंग इज यूजफुल हम वहां यूज करते हैं जबकि कोई पर्सन ग्राउंड में है या बिल्कुल खेलने के पोजीशन में है। अगर हम बोलने खेलना लाभदायक नहीं है, तो हो जाएगा टू प्ले इज नॉट यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है लाभदायक, या प्लेइंग इज नॉट यूजफुल। इसी तरह से झूठ बोलना पाप है, तो झूठ बोलना पाप है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा टू टेल। हमने आपको बताया था कि झूठ के साथ हमेशा बोलने के लिए टेल का यूज किया जाता है, स्पीक का यूज नहीं किया जाता। जब
ट्रुथ होता है तो ट्रुथ के साथ हम स्पीक का यूज करते हैं, और झूठ मतलब लाई के साथ टेल का यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो टू टेल लाइज, लाइज मतलब झूठ, टू टेल मतलब बोलना, झूठ बोलना इज अ पाप है, तो हो जाएगा सिन। सिन का मतलब होता है पाप। अब इसको हम टू स्पीक लाइज इज अ सिन ऐसा नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीक हमेशा ट्रुथ के साथ यूज करते हैं। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज, लाइज का मतलब होता है झूठ, टेलिंग मतलब बोलना, इज आ सिन पाप है, सिन का मतलब होता है पाप। अब अगर ये बोले झूठ बोलना पाप नहीं है, तो टू टेल लाइज इज नॉट अ सिन, या टेलिंग लाइज इज नॉट अ सिन। इसी तरह से हम बोले चोरी करना अपराध है, तो चोरी करना, यहां पे चोरी करना, तो ये हो जाएगा टू स्टील इज अ क्राइम। आप देख सकते हैं करना के लिए डू का यूज हम नहीं करेंगे दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना है। चोरी अब आप बोले कि लास्ट में ना लगता है तो वही वर्ब होता है, तो यहां तो करना आ रहा है लास्ट में, तो चोरी करना, तो इस केस में चोरी करना, तो ना जो है करना के साथ आ रहा है ना। तो यहां आप अगर ये सोचें कि हम सिर्फ करना को वर्ब मानेंगे तो नहीं, ये चोरी करना एक साथ वर्ड है, और इसकी मीनिंग होती है स्टील। तो टू स्टील इज अ क्राइम, या स्टीलिंग इज अ क्राइम। निगेटिव हो जाएगा टू स्टील इज नॉट अ क्राइम, स्टीलिंग इज नॉट अ क्राइम। क्या चोरी करना अपराध है? इज टू स्टील इज अ क्राइम, या इज स्टीलिंग इज अ क्राइम। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से है शराब पीना बुरा है, तो ड्रिंक का मतलब हमेशा हम मानते हैं शराब पीने से, वैसे ड्रिंक वाटर, अगर हम कोई दूसरा लिक्विड पी रहे हैं तो उसमें उसका नाम लिखना पड़ता है। जैसे पानी पीना, तो हम लिखेंगे टू ड्रिंक वाटर, लेकिन अगर सिर्फ हम ड्रिंक का यूज करते हैं तो उसका रिलेशन शराब से लिया जाता है। तो शराब पीना बुरा है, इसका मतलब टू ड्रिंक इज बैड, या ड्रिंकिंग इज बैड। निगेटिव में हो जाएगा ड्रिंकिंग इज नॉट बैड, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा इज ड्रिंकिंग बैड, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा इज ड्रिंकिंग नॉट बैड। इसी तरह से सच बोलना अच्छी आदत है, तो ये हो जाएगा आपका टू स्पीक ट्रुथ इज गुड हैबिट। अब चूंकि सच की बात आ गई इसलिए स्पीक का यूज करेंगे, या स्पीकिंग ट्रुथ इज अ गुड हैबिट। सच बोलना अच्छी आदत नहीं है, स्पीकिंग ट्रुथ इज नॉट अ गुड हैबिट। तो इस तरह से दोस्तों ये ट्रांसलेशन है, इसको आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।